रात के 9 बज चुके थे और जानवी अभी अभी अपने सारे काम निपटा कर रिक्शा के लिए स्टैंड पर खड़ी थी। तभी एक रिक्शा वाला आया और जानवी से पूछा, कहाँ जाओगी मैडम जी? जी भाई साहब, मुझे कौशल नगर जाना है, क्या आप चलोगे? रिक्शा वाला भाई साहब शहर में नया था तो उसने गूगल मैप पर खोला और कौशल डालकर जगह का पता लगाया। जगह 8 किलोमीटर दूरी पर थी। रिक्शा वाला बोला, 400 रुपये लगेगा मैडम। जानवी बोली, अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, 300 रुपये देती हूँ, चलोगे क्या? रिक्शे वाले ने जानवी को ऊपर से नीचे तक पूरा देखा। चलो ठीक है, चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टीडी के दिल दहला देने वाली कहानियाँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जानवी रिक्शे में बैठ जाती है और रिक्शा वाला भाई निकल लेता है। अभी रिक्शा 5 किलोमीटर आगे बढ़ चुका था। रिक्शा वाला अपने सामने वाले शीशे से जानवी को घूरे जा रहा था और बार बार अपने शर्ट की कॉलर को ठीक कर रहा था और मस्ती से गीत गा रहा था, मेरी जान जरा कबूल कर लो, हमसे इश्क करने की ज़रा सी भूल कर लो। जानवी को यह हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वह किसी को फ़ोन लगाती है। अरे राखी, तुम्हें पता है ना, मेरे पति आज अमेरिका जा रहे हैं, तो क्या तुम मेरे घर पर आ सकती हो? सामने से राखी बोलती है, नहीं यार, मुझे भी बहुत सारे काम हैं, आज तो मैं नहीं आ सकती, कल आ सकती हो। राखी इतना कहकर फ़ोन रख देती है और जानवी भी अपने फ़ोन को हाथ में लेकर बैठ जाती है। अब रिक्शा वाला फिर से जानवी को घूरने लगता है। कुशल नगर पहुंच जाते हैं और जानवी एक बड़े से बंगले के सामने रिक्शे को रुकवाती है। जानवी रिक्शे वाले को पैसे देती है और रिक्शा वाला उस घर को ध्यान से देखता है। वह घर तो कम, कोई आलीशान बंगला ज़्यादा लगता है। पैसे देकर जानवी चली गई। जानवी ने घर का दरवाज़ा खोला और घर के अंदर चली गई। तभी रिक्शे वाले ने शीशे में देखा कि पीछे कुछ पड़ा हुआ है। देखा तो जानवी अपना फ़ोन रिक्शे में ही भूल गई थी। इसलिए रिक्शे वाले ने सोचा कि इतना घर बड़ा है तो फ़ोन कितना महंगा होगा, इसको चुराने के बहाने से जल्दी यहाँ से निकल लेते हैं। तो रिक्शा वाला फटाक से टेम्पो चालू किया और वहाँ से निकल लिया। अभी रिक्शा वाले ने थोड़ा दूर जाकर उस फ़ोन को अपने हाथ में ले लिया और चालू करने लगा। फ़ोन बहुत महंगा था, कम से कम 20,000 का तो होगा ही, लेकिन वह फ़ोन चालू नहीं हो सका और थोड़ा रीझ सा गया। उसके मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना उस मैडम को फ़ोन वापस दिया जाए, और उसका पति भी घर पर नहीं है। पर इस काम के लिए उस रिक्शे वाले को किसी और की ज़रूरत भी थी। तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया तो उसका दोस्त बोला, तुम चलो मैं अभी आता हूँ। फ़ोन काट कर रिक्शा वाला वापस कौशल नगर के लिए चल गया। उसने उसी घर के सामने जाकर रिक्शा रोक दिया और दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन दरवाज़ा खोलने के लिए कोई नहीं आया। उसने 3-4 बार ट्राई किया लेकिन कोई नहीं आया। तो उसने दरवाजे को ऊपर मारा, दरवाज़ा खुल गया। वह सारे घर को इधर उधर फिरता रहा, आवाज़ लगाते लगाते, लेकिन कोई नहीं आया। तभी उसे एक कमरे की लाइट जलती हुई दिखी। तो वह कमरे के अंदर जाता है और देखता है कि बाथरूम से नहाने की आवाज़ आ रही थी। लगता है मैडम जी नहा रही है। तभी वह मैडम के बाहर आने का इंतज़ार करता रहा। वह बैठा रहा, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हुआ, लेकिन वह मैडम बाहर नहीं आई। वह बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा और उसने बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया। पानी बंद हो गया, सब कुछ शांत हो गया। उसने आवाज़ लगाई, मैडम जी, मैडम जी, लेकिन अभी भी दरवाज़ा नहीं खुला। तो उसने दरवाजे के ऊपर ज़ोर से मारा तो दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही उसने अपने बाथरूम के अंदर कदम बढ़ाए तो वह दंग रह गया। उसने कुछ ऐसा दिखा जिसे उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी
और उसने धीरे धीरे अपने दाएं तरफ देखा। दाएं तरफ देखते ही वह दीवार से सटक गया। उसने देखा कि बाथ टब में कम से कम 10-15 लाशों का ढेर पड़ा था और पास में 10-15 फ़ोन। उसने अपने जेब से फ़ोन निकाला और देखा सभी फ़ोन एक जैसे थे। अब उस रिक्शे वाले ने ध्यान से देखा कि 15 की 15 लाशें, सभी का कलर, ड्रेस कोड एक ही था। और फिर उसने अपने कपड़े की तरफ देखा तो उसने भी वही कपड़े पहन रखे थे जो उन 15 लोगों ने पहन रखे थे। अब रिक्शा वाला पसीने से तरबतर हो गया। उसने इधर उधर देखा, वो मैडम उसे कहीं नहीं दिखी। तभी अचानक से उस रिक्शे वाले के पीछे से जोर से लात मारकर वह मैडम उसको अंदर धकेलती है। रिक्शा वाला भैया पीछे देखता है। वह मैडम अब मैडम नहीं, चुड़ैल बन गई थी। उसके बाल उसके सर के आगे आ रहे थे। उसके कपड़े के ऊपर खून लगा हुआ था और वह बोल रही थी, तू यहाँ रंगराग खेलने आया है ना? देख, मैंने 15 लोगों को मार दिया, तुझे भी मार दूंगी। अब रिक्शा वाले ने अपना फ़ोन निकाला और अपने दोस्त को फ़ोन लगाया तो दोस्त का फ़ोन बंद आ रहा था। किसको फ़ोन लगा रहा था? अपने दोस्त को बोलेगा, अब वह कभी नहीं आएगा। अब तेरे दोस्त, उसे भी मार दिया मैंने। अब तो रिक्शा वाले की जान ही निकल गई। चुड़ैल ने उसको भी 15 लोगों की तरह मार दिया। उस चुड़ैल ने 15 लोगों को क्यों मारा, इसका किसी को पता नहीं। वह चुड़ैल कौन थी, क्या वजह थी? वह केवल रिक्शे वाले को ही मार रही थी, इसका पता अभी तक नहीं चला है और ना ही चलेगा, क्योंकि उस चुड़ैल का रूप किसी ने देखा ही नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें।